Now, read on question. Read on find the angle of intersection between the planes given by x square plus y square plus z square is equal to 29 and x square plus y square plus z square plus 4x minus 6y plus it is nothing but 8z is equal to 79 plus 8z is equal to 79. तो दो सरफेस गिवन है, मैं डिफाइन करता हूँ f1 दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 29 इज इक्वल टू 0. ये सरफेस को लिखने का तरीका होता है. उसी तरह सरफेस 2 डिफाइन करिए f2 तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस इट इज नथिंग बट सिंपली z स्क्वायर प्लस 4x minus 6y plus 8z minus 79 is equal to 0. This is what the procedure to define the surface. तो क्या बोला? Find the angle of intersection between the two planes. ये दोनों planes आपके सामने given है at 4 minus 3 2. ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए. क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? अच्छा, सबसे पहली बात कर्व्स है. मान लीजिए इस तरह से दो कर्व है. कर्व का मतलब सिंपली एक लाइन होता है. क्लियर? तो लाइन पे एक टेंजेंट बन जाता है इस तरह से. टेंजेंट ऐसे नहीं बनता कभी या ऐसे नहीं बनेगा टेंजेंट कभी. टेंजेंट यही बनेगा, ये कर्व पे टेंजेंट. उसी तरह अगर ये कर्व होते तो इस पे टेंजेंट ये बन जाता, एक टेंजेंट ये बन जाता, दो टेंजेंट के बीच का एंगल थीटा ऐसे बन जाता. क्लियर है यहाँ पर? तो कर्व की बात अगर होगी तो फिर एक एक टेंजेंट बन जाएगा और उनके बीच का आप एंगल निकाल लेना. क्लियर है यहाँ पर? लेकिन आज तो सरफेस है, सरफेस पे टेंजेंट नहीं बनता बल्कि क्या बनता है बताइए जरा सा? टेंजेंट प्लेन बनता है. तो अगर ये F1 तुम्हारा एक सरफेस है, ये F2 तुम्हारा एक सरफेस है, तो इस पे तो एक टेंजेंट प्लेन बनेगा. एक टेंजेंट प्लेन ये बनेगा, एक टेंजेंट प्लेन ये बनेगा. इन दोनों के बीच का एंगल थीटा निकल जाएगा. क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? और हमारे पास दो टेंजेंट के बीच का निकालने का एंगल का फार्मूला तो है हमारे पास, क्लास 12th में आ जाता है, dy by dx से निकल जाता है. लेकिन टेंजेंट प्लेन के बीच का एंगल निकालने का कोई फार्मूला नहीं है. क्लियर है यहाँ पर? लेकिन आपको मालूम है ये अगर टेंजेंट प्लेन है तो उसका परपेंडिकुलर एक नॉर्मल होगा. ये अगर एक टेंजेंट प्लेन है तो उसका परपेंडिकुलर इस तरह से एक फार्मूला होगा जिसको हम नॉर्मल भी बोलते हैं. क्लियर है यहाँ पर? समझ आया आपको? तो अगर ये सरफेस है मान लीजिए इस पे इनफाइनाइट टेंजेंट बने हुए हैं तो टेंजेंट प्लेन बन गया है. तो इस टेंजेंट प्लेन से एक एंगल नॉर्मल ऐसे निकलेगा जिसको हम n1 बोल देते हैं और दूसरे वाले से एक नॉर्मल ऐसे परपेंडिकुलर दैट इज n2 और इन दोनों के बीच का एंगल दैट इज नथिंग बट सिंपली थीटा. तो आपको ये समझ में आ गया होगा टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन क्यों पढ़ाया गया है. क्लियर है यहाँ पर? टेंजेंट प्लेन के कोई फार्मूले से एंगल नहीं निकल सकता है. हाँ, लेकिन नॉर्मल अगर आप जानते हैं तो वहां से निकल सकता है. नॉर्मल का मतलब यूनिट वेक्टर n1 दिस इज नथिंग बट सिंपली n2. इज इट क्लियर और नॉट? ये ध्यान रखिएगा, सरफेस कर्व पे टेंजेंट बन जाता है, सरफेस पे टेंजेंट प्लेन बनेगा. अब टेंजेंट प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, बीच का एंगल निकालना है तो नॉर्मल से इजीली निकल जाएगा. क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? n1 कैसे निकालते हैं आपको पढ़ाया है. नॉर्मल यूनिट नॉर्मल ग्रेड f1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ग्रेड f1. उसी तरह यूनिट नॉर्मल 2 दैट इज इक्वल टू ग्रेड f2 डिवाइडेड बाय mod of it is nothing but simply grade f2. Clear है पर? this was the procedure to calculate the unit normals which I have mentioned here. now gradient आपको कैसे निकालना है, mod कैसे निकालना है, ये सब आपको पता है. unit normal आ गया. now if I want to find the product dot product of n1 dot it is nothing but simply n2 तो आपको मालूम होना चाहिए a dot b का फॉर्मूला होता है mod of this is nothing but simply n1 dot mod of it is nothing but simply n2 dot it is nothing but simply cos theta. is it clear or not? आपको मालूम है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो n1 का मॉड 1 हो जाएगा, n2 का मॉड 1 हो जाएगा. तो cos theta is simply the dot product of unit normals. is it clear or not? n1 dot it is nothing but n2 तो theta is equal to cos inverse n1 dot it is nothing but n2. ये तो आप निकाल लोगे और उनका डॉट प्रोडक्ट करके cos इनवर्स निकाल लोगे, एंगल आपका आ जाएगा. क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? सरफेस की बात जब भी होगी तो आपको जो है मालूम होना चाहिए टेंजेंट नहीं बल्कि टेंजेंट प्लेन है. टेंजेंट की पढ़ाई 12वीं तक होती है. क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? आई होप यू गॉट द आइडिया. वेरी सिंपल प्रोसीजर. इज इट क्लियर और नॉट? एक क्वेश्चन लिखिए जरा सा. रेड ऑन. इफ अ वेक्टर फील्ड v वेक्टर that is equal to ax square y plus yz it is nothing but simply x cap plus x is
सॉरी प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर, यहाँ पर वाई कैप प्लस ट्वाइस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड कैप इज सोलेनोइडल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। अच्छा, आप जो हम लोग के स्टूडेंट होंगे रेगुलर क्लासरूम के, उनको सोलेनोइडल के बारे में तो मैंने बताया था, सोलेनोइड पाइप के बारे में, डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो आप इस वी वेक्टर का डाइवर्जेंस निकाल लेना। डाइवर्जेंस और कर्ल मैंने बहुत अच्छे से आपको, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आपने पढ़ा होगा तो हम लोगों ने हर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स के लिए डाइवर्जेंस अलग अलग पढ़ाया, कर्ल अलग अलग पढ़ाया, ग्रेडियंट अलग अलग पढ़ाया है ना। तो डाइवर्जेंस 0 करके ए की वैल्यू, ये वाली जो ए है इसकी वैल्यू निकाल लेना। ए की वैल्यू -2 आएगी, और अगर जिसको नहीं आ रहा मुझे पर्सनली मैसेज करिए, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ पर बात समझने, तो इसमें कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बीएससी लेवल का क्वेश्चन है। क्लियर है यहाँ पर, बस एग्जाम में आ गया है तो ठीक है। नाउ यहाँ से जो है वेक्टर कैलकुलस का मेन पार्ट स्टार्ट होता है, जो हर बार एग्जामिनेशन में रिपीट हो जाता है। नाउ सी, इफ आर वेक्टर, स्मॉल आर वेक्टर भी लिख सकते हैं, क्लियर है यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस इजेड, इट इज नथिंग बट सिंपली के कैप, मॉड ऑफ आर, इसको स्मॉल आर से भी लिखा जा सकता है, क्लियर, अंडर रूट दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इट इज नथिंग बट जेड स्क्वायर। आप इसको चाहें तो मॉड ऑफ स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, क्लियर। इसको आप चाहें तो आर वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ आर को सिंपली आर लिख दोगे तो भी चल जाएगा। ये सब नोटेशन एग्जाम में इस्तेमाल हो जाते हैं। आपको निकालना है ग्रेडियंट ऑफ, इट इज नथिंग बट सिंपली 1/r। every time you will find alternatively in the net examination or gate examination or in the competitive exams, they are always asking, clear है यहाँ पर बात समझ, you are supposed to calculate the value of grad r, sorry grad of 1/r। r आपके सामने मौजूद है, आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में है। तो ग्रेडियंट का मतलब तो डेल पे वेक्टर सिंपली 1/r, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, और r जो है स्केलर है, कोई x कैप y कैप i कैप j कैप नहीं है इसमें, क्लियर। तो ग्रेड लिखने का तरीका क्या है, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था, आई कैप इट इज डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप इट इज नथिंग बट डेल बाई दिस इज डेल वाई प्लस इट इज नथिंग बट के कैप इट इज डेल अपॉन इट इज नथिंग बट डेल जेड। Here I am writing it is nothing but simply 1/r. Now further if you open this, this is nothing but simply I cap del by this is del x. Here you write it is 1/r plus it is j cap, you write here del by del y. Here it is nothing but simply 1/r plus it is nothing but k cap, this is del by del z. This is nothing but simply 1 divided by r. Is it clear or not? मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में आपने भी देखा होगा और अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाता है। आर को जब बहुत मजबूरी हो तभी अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये देखिए ये आर जो आपके सामने है, इसको जब तक मजबूरी ना हो तब तक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में मत खोलिए। जब बहुत दिक्कत हो, कुछ ना समझ में आए, तभी आप आर को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अंडर रूट में खोलिए, वरना आर रख के ही सॉल्व करिए। मेरी बात मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, डेल बाई डेल एक्स 1/r, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखिए जरा सा, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, 1/r का डेरिवेटिव माइनस 1/r स्क्वायर, फिर r का डेरिवेटिव डेल r डिवाइडेड बाई इट इज नथिंग बट सिंपली डेल x। इज इट क्लियर और नॉट? अरे क्लियर है या नहीं है, बात समझ में आया आपको? या एक काम और कर लीजिए, अगर ऐसे पसंद नहीं है तो छोड़ दीजिए, सिर्फ r स्क्वायर देखिए जरा सा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इट इज नथिंग बट सिंपली जेड स्क्वायर। आप यहाँ से इसको रहने दो, ये मत करो, इसको डेरिवेट करो, 2r डेल आर डिवाइडेड बाई डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करिए, तो ये वाला डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, बाकी सब डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, दिस विल गेट कैंसल आउट। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया? आगे चलते हैं, तो डेल आर डिवाइडेड बाई इट इज नथिंग बट डेल एक्स, that is equal to x divided by it is nothing but simply r। अरे क्लियर है या नहीं है? अब आ जाते हैं, ये देखिए मुझे अच्छा डेल आर बाई डेल एक्स अगर एक्स बाई आर है तो डेल आर बाई डेल वाई ये तुम्हारा इट इज नथिंग बट सिंपली वाई बाई आर हो जाएगा, डेल आर डिवाइडेड बाई डेल जेड जो है तुम्हारा जेड बाई आर हो जाएगा। यहाँ आइए, हमें तो ये चीज चाहिए और ये डेरिवेटिव करने से ये आ गया है, डेल बाई डेल एक्स दिस इज 1/r
is equal to minus 1 by r square del r divided by it is nothing but simply del x. del r by del x की जगह आप x by r लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस x डिवाइडेड बाई आर क्यूब। उसी तरह अगर मैं यहाँ लिखूं सिमिलरली डेल बाई डेल वाई 1 बाई आर अगर लिखना चाहें तो माइनस वाई बाई दिस इज आर क्यूब। उसी तरह डेल बाई डेल जेड 1 बाई आर आप लिखना चाहो तो माइनस जेड बाई आर क्यूब। वेरी वेरी सिंपल। यहाँ देखिए आपको डेल बाई डेल एक्स 1 बाई आर, डेल बाई डेल एक्स 1 बाई आर, उसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट करो। तो मैं पुट करता हूँ, देखिए जरा सा आई कैप तो है ही, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब प्लस जे कैप माइनस वाई डिवाइडेड बाई आर क्यूब प्लस के कैप इट इज नथिंग बट माइनस z डिवाइडेड बाई इट इज नथिंग बट सिंपली आर क्यूब। माइनस कॉमन ले लो तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस इट इज नथिंग बट z के कैप होल डिवाइडेड बाई इट इज नथिंग बट सिंपली आर क्यूब। एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप आपको मालूम होना चाहिए वो आर वेक्टर ही था, डिवाइडेड बाई इट इज नथिंग बट आर क्यूब। दिस व्हाट द रिलेशन व्हाट वी कैलकुलेटेड। इज इट क्लियर और नॉट? एक क्वेश्चन और लिखे जरा सा, अगर नहीं समझ में, ये ध्यान रखना आर को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मत खोलो। क्लियर? जब जरूरत हो तभी। ये रटे रटाए रिलेशन है जो आपने याद रखना है। डिटरमाइन divergence of r to the power n r vector, r to the power n r vector, r to the power n r vector। तो डाइवर्जेंस का मतलब तो आपको पता है डेल डॉट होता है, हियर आई एम राइटिंग r to the power n, this is nothing but simply r vector। is it clear or not? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। i cap del by it is nothing but del x plus j cap it is nothing but del by it is nothing but del y प्लस k cap it is nothing but del by del z। ये तो del का डेफिनेशन डिफाइन हो गया। डॉट r to the power n x I cap plus y j cap plus it is nothing but z it is nothing but k cap। आगे चलते हैं, i cap से मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा del by del x r to the power n x plus del by del y r to the power n y plus del by it is nothing but del z। k cap 1 हो जाएगा, r to the power n it is nothing but simply z। I hope you got the idea। इस तरह का रिलेशन हम लोगों ने निकाल लिया है। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? तो एक मैं लेता हूँ, ये वाला चीज लेता हूँ, पहला वाला डेरिवेटिव, उसको सॉल्व करता हूँ। डेल बाई डेल एक्स आर टू द पावर एन इट इज नथिंग बट सिंपली एक्स। तो आर टू द पावर एन फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स एन आर टू द पावर एन माइनस 1 इट इज नथिंग बट सिंपली डेल बाई डेल एक्स आर, आर का डेरिवेटिव भी तो होगा डेल आर बाई डेल एक्स। पीछे जाके देखो हमने एक्स बाई आर निकाल रखा है, सब्स्टिट्यूट करिए r to the power n plus x n r to the power n minus 1 into x by it is nothing but simply r to the power n plus x square n r to the power n minus 2 r to the power n minus 2। अच्छा, उसी तरह डेल बाई अगर कोई डेल वाई निकालता r to the power n y, यही आ जाता r to the power n plus y square n r to the power n minus 2। उसी तरह कोई डेल बाई डेल जेड निकालता r टू द पावर n z, तो ये आ जाता r टू द पावर n प्लस वाई स्क्वायर n r टू द पावर n माइनस 2। यहाँ y नहीं आता, z आता क्योंकि z का फंक्शन है। तो अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देखिए जरा सा। अच्छा, डेल बाई डेल वाई भी निकाल लिया, डेल बाई डेल एक्स भी निकाल लिया, डेल बाई डेल जेड भी निकाल लिया। ये देखिए तीनों का एडिशन है, एडिशन एडिशन, बीच में प्लस साइन है। क्लियर? तो मैं सबको ऐड कर देता हूँ। आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी देखिए जरा मैं स्टार्ट करूँ, सॉरी, आर टू द पावर एन प्लस एक्स स्क्वायर एन आर टू द पावर एन माइनस 2। यही था ना? देखिए जरा सा, हाँ ये देखिए जरा, एक्स स्क्वायर एन आर टू द पावर एन माइनस, उसी तरह प्लस आर टू द पावर एन प्लस वाई स्क्वायर एन आर टू द पावर एन माइनस 2 प्लस उसी तरह आर टू द पावर एन प्लस जेड स्क्वायर एन आर टू द पावर एन माइनस 2।
r to the power n, r to the power n, r to the power n, 3 times r to the power n प्लस n r to the power n minus 2 सब में है, कॉमन ले लीजिए, n r to the power n minus 2 कॉमन ले लिया, बचा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस इट इज नथिंग बट z स्क्वायर है। अच्छा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वो r था, तो रूट नहीं है तो ये r स्क्वायर हो जाएगा, 3r to the power n प्लस nr to the power n minus 2, इट इज नथिंग बट r स्क्वायर, 3r to the power n प्लस nr to the power n। तो दिस इंप्लाइज r to the power n कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बच जाएगा 3 प्लस इट इज नथिंग बट n। दिस इज व्हाट द फाइनल रिजल्ट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ रिलेशंस है वो आप याद रख लीजिए, डेल आर बाई डेल एक्स एक्स बाई आर होगा, तो सिंपल सी बात है। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी वेरी सिंपल नोटेशन। आगे चलते हैं। नाउ एक क्वेश्चन और लिखिए जरा सा, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर। दिस, चलें आगे। डाइवर्जेंस का फार्मूला तो आपको मालूम होना चाहिए, एक्स कैप इट इज नथिंग, डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट होता है, डेल डॉट इट इज नथिंग बट आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर। डेल डॉट का मतलब आई कैप डेल बाई इट इज नथिंग बट डेल एक्स प्लस इट इज नथिंग बट जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस इट इज नथिंग बट के कैप इट इज डेल बाई इट इज नथिंग बट डेल जेड। हियर इट इज नथिंग बट डॉट, आर वेक्टर को लिखो जरा सा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड इट इज नथिंग बट सिंपली के कैप होल डिवाइडेड बाई इट इज नथिंग बट आर। नीचे वाला आर मॉड में है, मैंने आपको पीछे नोटेशन सिखा दिया। अब जो डॉट प्रोडक्ट होगा सेम सेम का होगा, आई कैप 1 हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स it is nothing but simply x by r plus del by it is nothing but del y, y divided by r plus del by it is nothing but del z, z by it is nothing but simply r। एक का डेरिवेटिव करेंगे, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? del by del x it is nothing but x by r, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1 हो गया, माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो डेल आर बाई डेल एक्स हो जाएगा, आर का डेरिवेटिव डेल आर बाई डेल एक्स। डेल आर बाई डेल एक्स का मतलब आपको एक्स बाई आर होता है, ये आपको मालूम ही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई इट इज नथिंग बट आर क्यूब, और अच्छे से खोल दो तो 1 बाई आर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं, आर क्यूब को तोड़ तोड़ के लिख दो नीचे। उसी तरह डेल बाई डेल वाई अगर एक्स बाई आर अगर आप निकालते तो ये होता 1 बाई आर माइनस वाई स्क्वायर बाई आर क्यूब, अगर वो एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब आया है तो ये वाई स्क्वायर बाई आर क्यूब आता। उसी तरह डेल बाई डेल जेड अगर जेड बाई आर अगर आप निकालते तो 1 बाई आर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई इट इज नथिंग बट आर क्यूब आ जाता। अच्छा, ये तीनों को छोड़ना तो नहीं है, तीनों आपने जो कैलकुलेट कर लिया अलग अलग अलग, तीनों को ऐड कर देना, तो मैं कर देता हूँ, 1 बाई आर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब प्लस 1 बाई आर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब प्लस 1 बाई आर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो 1 बाई आर 1 बाई आर 1 बाई आर, दिस इज 3 बाई आर माइनस, नीचे आर क्यूब सबके कॉमन है, आर क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इट इज नथिंग बट जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 3 by r minus r square divided by r cube, this will cancel out, तो नीचे 1 by r बच जाएगा, 3 by r minus 1 by r that is nothing but simply 2 by r। ये देखिए ना, r square और r cube कैंसिल होगा तो एक r तो बचेगा, तो 3 by r minus 1 by r, so that is 2 by r। This what the final answer we have calculated। Write on one more question as homework for you I am giving। एक क्वेश्चन आप लिखिए जरा सा होमवर्क, ग्रेड डाइव आर वेक्टर डिवाइडेड बाई इट इज नथिंग बट आर, यहाँ तक तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 2 बाई आर, बस उसका ग्रेडियंट आपने निकाल देना, वेरी स्टैंडर्ड रिलेशन, डायरेक्ट आस्किंग इन द एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर आएगा माइनस 2 आर वेक्टर डिवाइडेड बाई दिस इज नथिंग बट आर क्यूब। आंसर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो मेरे को बताना, आई विल सॉल्व दिस। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सम डिफरेंट टॉपिक्स वी विल डिस्कस। इज इट क्लियर ऑन फोर्स कंसेप्ट? इज इट क्लियर? ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद आई विल कंप्लीट ग्रुप थ्योरी। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ग्रुप थ्योरी, जब एक बार ग्रुप थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग देखेंगे दैट इज नथिंग बट स्पेशल फंक्शन। वंस आई कंप्लीट स्पेशल फंक्शन देन आई विल सी न्यूमेरिकल मेथड्स।
एंड लास्ट इट विल बी पार्शियल डेरिवेटिव। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, स्पेशल फंक्शन में ही वो सारे आ जाएंगे, लेजेंडर, हर्माइट, ये सब, ग्रीन्स फंक्शन। पार्शियल डेरिवेटिव में हीट इक्वेशन, टेम्परेचर इक्वेशन, वेव इक्वेशन सब आ जाएगा। क्लियर? न्यूमेरिकल मेथड में रंगे कुट्टा, वो सारा मेथड आ जाएंगे, न्यूटन राफसन मेथड। क्लियर? ग्रुप थ्योरी में होलोमॉर्फिज्म, वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो दिस विल बी द कंप्लीट सिलेबस। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? ठीक है, तो वी विल डिस्कस दिस।